और दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम कर रही है। शव 12 दिन पुराना है, लिहाजा डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती, शव को जितना पुराना होता है सबूत मिलने की संभावना उतनी कम हो जाती है। ऐसे में कितना इसमें जानकारी निकाल पाते हैं, इस टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन काफी प्रोफेशनल है और इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं। ट्विशा के पोस्टमार्टम को डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कर चुके हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुनंदा पुष्कर का भी वो पोस्टमार्टम कर चुके हैं। जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स फॉरेंसिक विभाग के चीफ भी हैं। और यही वजह कि एक्सपर्ट्स के पैनल को बुलाया गया है और ये पैनल आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता लीड कर रहे हैं। और उनके साथ टीम में कौन कौन है वो भी आपको हम बता देते हैं। उनके साथ पूरे 4 डॉक्टर्स का एक अच्छा खासा पूरा यहाँ पर टीम पहुंचा है। अब इन्होंने ट्विशा के अलावा किस बड़े सेलिब्रिटीज के इस तरह के जो पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं, क्योंकि सवाल उठाया गया था जिसमें सुसाइड था या मर्डर था, इसको लेकर सवाल उठा था। इसके अलावा सुनंदा पुष्कर का भी केस आया था, जिसमें यह सवाल उठा था कि इन्होंने सुसाइड किया है, दवाई की वजह से इनकी मौत हुई है या फिर इनका मर्डर हुआ है। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इससे पहले 2 ये हाई प्रोफाइल केसेस में भी पोस्टमार्टम किया था। जी बिल्कुल, हम पोस्टमार्टम हम देखिए, हम तो पेरेंट्स को तो अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा हमारा दर्द है। वो मदर उनकी हिस्टेरिक हो रही हैं देख देख करके, हमें कैसे कंट्रोल करेंगे सारे इमोशंस को, ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है हम लोगों के लिए। पर हम 100% जो है संस्कार के लिए जाएंगे। अब वो उसकी टाइमिंग और प्लानिंग के बारे में सब होने के बाद ही तय किया जाएगा। सभी मीडिया वासियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने संज्ञान लेते हुए अपना रिकमेंडेशन दिया सीबीआई के लिए और हमारी दर्द को समझा। और सभी मीडिया वासी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये केस ट्विशा का एक नज़ीर बनेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होगी और आगे कोई बेटी के साथ में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब देखिए, पिछले 12 दिनों से ट्विशा का शव भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा है। उसके परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप भी लगाया है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी डिमांड सुनी गई और अब पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। क्यों अनसुलझे सवाल हैं, इसमें कितने सारे हैं, वो हम अब आगे आपको बताते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये मर्डर है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और मर्डर हुआ है तो किसने किया है? सास और पति का इसमें क्या रोल रहा है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। क्या ये सुसाइड है? खुली जगह पर फांसी क्यों लगाई गई है? ये भी पहला सवाल है। अगर सुसाइड किया है तो शरीर पर चोट के निशान कहां से आ गए? ये भी पूछा जाएगा सवाल। मर्डर को सुसाइड दिखाया जा रहा है क्या? ये भी एक सवाल सामने है। अब सीबीआई को केस ट्रांसफर हो चुका है। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं, तो काफी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। इसके अलावा पति समर सिंह जाने माने वकील हैं। तो और जो सवाल जो उठ रहे हैं इस वक्त सबके जहन में है, मेरे भी हैं, आपके भी है, वो भी बता देते हैं कौन से सवाल हैं। सबसे पहले है कि अगर ये मर्डर है तो मर्डर किया है तो मोटिव क्या है इसके पीछे? क्या वजह रही कि मर्डर किया गया? मर्डर हुआ तो फिर किसने किया, क्यों किया? सास और पति का इसमें क्या कोई रोल है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी चीज है कि ये सुसाइड अगर है तो इसमें भी सवाल उठते हैं कि खुली जगह पर कोई फांसी क्यों लगाएगा? वो बंद कमरे में जाएगा जिससे कि कोई इसको देख ना पाए, कोई रोक ना पाए। शरीर पर चोट के निशान कैसे आ सकते हैं अगर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई खुद को फंदा लगा रहा है तो? और मर्डर को सुसाइड क्या दिखाया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने हैं। काफी हद तक चीजें पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ सकते हैं। इसी से वजह से एम्स के एक्सपर्ट, देखिए जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता को उनकी टीम के साथ भेजा गया है। भोपाल एम्स में इस वक्त ये पोस्टमार्टम चल रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड हुआ था, मर्डर हुआ था, इसको लेकर पोस्टमार्टम हुआ था। और उसके बाद सुनंदा पुष्कर का भी केस इसी तरह से था कि उनकी मौत वजह नेचुरल थी या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी या हत्या की गई थी। यह भी पोस्टमार्टम डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही किया था। देखिए, ये बिल्कुल एक आम आदमी भी एक बॉडी को देख के बता सकता है। एक मरने वाला अपने आप को क्यों मारेगा? पूरे बदन पे उसके चोटों के निशान कहाँ से आए? और चूंकि वो निशानों की तहकीकात पूरी तरीके से
एम्स के डॉक्टर्स को करके दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से ये मार्क्स आए। तो वो ब्लंट फोर्स इंजरी जो आई वो किसने की, किसने दी उसको, कैसे उस शरीर पे चोट के निशान आए, उसके कान के ऊपर नीले चोट के निशान कैसे आए। तो मतलब उसको बहुत मारा पीटा गया होगा, उसी से ये संभव हो सकता है। किसी आदमी के शरीर पर निशान तभी आते हैं जब उसको किसी ने बुरी तरीके से मारा पीटा हो।